एपिसोड की शुरुआत में गाइड बताता है कि वो एक अलग तरह की एग्जिस्टेंस है और उसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चाहिए रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि अपने लिए खाने की चीज़ों को ऑर्डर करती हैं, लेकिन उनकी चॉपस्टिक खराब तरीके से टूटती है जिससे उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और इस चीज़ को भी लेकर के गाइड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आगे हमें लियाम को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी समय बाद उठता है। वहाँ पे अमागी भी रहती है जिससे वो पूछता है कि आखिर कितना समय बीता है। अमागी बताती है कि 2 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर के लियाम अपनी बॉडी को देखने लगता है और उसे नहीं लगता कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो फिर अमागी कहती है कि वो भी बड़ा हो रहा है तो वो धीमे धीमे करके ताकतवर भी हो जाएगा। उसके बाद अमागी सारे के सारे फाइनेंसेस के बारे में बताने लगती है लियाम को। लियाम अमागी की गवर्नेंस से काफी ज्यादा खुश रहता है और उसकी काफी तारीफ भी करता है। लियाम फिर जा करके मिलिट्री इंस्पेक्शन करता है कि आखिर वो किस तरीके से खुद को डिफेंड कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेसशिप और बाकी की चीजों को देख करके लियाम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अमागी उसे सारी चीज़ों के बारे में समझा रही रहती है और वहाँ पे मैकाज को देख करके लियाम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लियाम भी तभी कहने लगता है कि उसे इस तरह के मैका को एक बार चलाना है। तो फिर अमागी बताती है कि वो ऐसा कर सकता है। लियाम ये सुनकर के काफ़ी हैरान होता है, लेकिन अमागी बताती है कि इन रोबोट्स को चलाना काफ़ी आसान होगा क्योंकि ये पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। लियाम फिर मेका के अंदर बैठ जाता है और अमागी बताती है कि उसे बस मोमेंट्स के बारे में सोचना होगा। लियाम को इस तरह के कंट्रोल्स की आदत नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा आसान है। जिसके बाद वो उस मेका को लेकर के बाहर की ओर आ जाता है। लियाम एक बार फाइट करने की ट्राई करना चाहता था तो अमागी कहती है कि वो एक डुअल करा सकती है। फिर वहाँ पे एक और मेका आ जाता है एक शील्ड और स्वॉर्ड को ले करके, और उसका पायलट असल में यहाँ का कैप्टन था जो कि इन सारे मेकास की स्क्वाड को कमांड करता था। लियाम इस डुअल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है। डुअल शुरू होता है और कैप्टन सबसे पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख करके लियाम भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो एक स्ट्राइक करता है और तुरंत ही कैप्टन हारने की एक्टिंग करने लगता है। लियाम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्सा होने लगता है। लियाम फिर कैप्टन को कमांड करता है कि वो अच्छी तरीके से डुअल करे। फिर कैप्टन भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार लियाम के अटैक करने पे कैप्टन उसके मेका के हाथों को पकड़ करके उसे नीचे गिरा देता है। लियाम इस चीज से काफी ज्यादा चौंक जाता है और कैप्टन इस डुअल को जीत जाता है। अमागी बताती है कि असल में लियाम के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है फाइट करने का। जिसके बाद हमें लियाम के कासल को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियाम अपने बटलर से कहने लगता है कि वो उसके लिए एक मास्टर को ढूंढे ताकि वो लड़ना सीख सके, क्योंकि कैसे भी करके लियाम को और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। बटलर ये सुन करके कहने लगता है कि उसे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे किसी से भी नहीं लड़ना होगा। लेकिन लियाम उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता, क्योंकि लियाम को याद है कि पिछली बार वो कमजोर था, इसीलिए उसके साथ इतनी सारी बुरी चीजें हुई थी और वो ये गलती दोबारा से इस लाइफ के अंदर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो इंसान अपना नाम यसुशी बताता है। लियाम उसे देख करके काफी खुश रहता है क्योंकि वो किसी समुराई जैसा दिख रहा था। लियाम फिर उससे कहता है कि उसने उसे यहाँ पे इसीलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस है। तो फिर यसुशी बताता है कि वो फेमस है अपनी स्पेशल टेक्निक की वजह से, जिसका नाम है द वे ऑफ फ्लैश। लियाम को ये नाम भी काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे लग रहा था कि ये इंसान सच में ताकतवर है। यसुशी तभी कहने लगता है कि वो असल में अपने स्कूल को सबसे ज्यादा टॉप पे पहुंचाना चाहता है, लेकिन पूरी गैलेक्सी के अंदर सबसे ताकतवर बन पाना इतना आसान भी नहीं होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद अमागी को लगने लगता है कि ये इंसान एक फ्रॉड हो सकता है, लेकिन लियाम को लग रहा था कि ये इंसान बस थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस है। लेकिन उनका चेहरा देखने से लग रहा है कि वो कामयाब भी हो सकते हैं। लियाम तभी कहने लगता है कि क्या वो उनसे अपनी स्पेशल टेक्निक दिखा सकते हैं। यसुशी ये सुन करके कहता है कि वो बस एक ही बार उसे इस टेक्निक को दिखाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफी सारी लकड़ियों के बीच में खड़ा रहता है। फिर वो लियाम से काफी ज्यादा फोकस करने के लिए कहता है। लियाम ये सुन करके अमागी से इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए भी कह देता है। यसुशी फिर अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसे वापस रख देता है, लेकिन तभी सारी की सारी लकड़ियां बीच से कट जाती हैं। लियाम भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है।
आगे वो अमागी से कहता है कि वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाए, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड के निकलना और अंदर जाना ही दिखाई देता है, जिससे लियाम और भी ज्यादा चौंक जाता है। लियाम फिर यसूशी से कहता है कि वो उसे अपना डिसिपल बना ले। यसूशी भी फिर इस बात को मान लेता है और लियाम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है यसूशी को, जो कि रात के टाइम पे उसी जगह पे वापस आता है और उन्हीं सारी लकड़ियों को चेक करने के बाद सोचने लगता है कि उसने इस ट्रिक की मदद से उस बच्चे को बेवकूफ़ बना दिया। ये लकड़ियां तो पहले से ही कटी हुई थी, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं चला। गाइड भी ये सारी चीजें एक अलग डायमेंशन में बैठ करके देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है और उस स्पेसशिप को क्रिस्टीना हेड कर रही रहती है। तभी क्रिस्टीना कहती है कि वो बोयाज से एक आखिरी बार बात करना चाहेगी। ये सुनकर के उसकी सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है। क्रिस्टीना फिर बोयाज पायरेट से कहती है कि ये आखिरी मौका है, वो लोग सरेंडर कर दे, ये उसका एक आखिरी मौका है। ये सुनकर के बोयाज कहता है कि आखिर वो भला ऐसा क्यों करे, वो क्रिस्टीना को यहीं पे मार सकता है। क्रिस्टीना ये सुनकर के कहती है कि वो एक प्रिंसेस है और लीबे होली एम्पायर उसे माफ नहीं करेगा अगर क्रिस्टीना को कुछ भी होता है तो। और वैसे भी उनके अलायंस की शिप्स ने बोयाज पायरेट को घेर रखा है। ये सुनकर के बोयाज कहता है कि उसे पहले से ही अलायंस के बारे में पता था, क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। तभी वहाँ पे और भी पायरेट शिप्स आ जाती हैं, जिन्हें देख करके क्रिस्टीना काफी हैरान रहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे पहुँच पाए अलायंस के होते हुए। बोयाज ये सुनकर के कहता है कि असल में उसने उनके साथ नेगोशिएट कर लिया। नेगोशिएशन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आखिर में सबको पैसे ही चाहिए रहते हैं। तभी क्रिस्टीना की क्रू मेंबर बताती है कि अलायंस शिप ने उनकी शिप्स को टारगेट कर रखा है। बोयाज ये सुनकर के काफी खुश रहता है और क्रिस्टीना से कहता है कि वो शांति से सरेंडर कर दे अगर वो अपने प्लैनेट को बचाना चाहती है तो। दूसरी तरफ हमें लियाम को दिखाया जाता है, जो कि बेसिक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा रहता है। फिर वो काफी ज्यादा थक जाता है तो यसूशी कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है। लियाम तभी अपने सामने रखी लकड़ी को देखता है और एक कटाना को लेकर के द वे ऑफ फ्लैश का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। ये देख करके लियाम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा समय बीत गया है लेकिन वो अभी तक और ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। उसे कैसे भी करके द वे ऑफ फ्लैश को सीखना होगा। अमागी ये सुनकर के कहती है कि वो अभी भी फंडामेंटल्स को सीख रहा है, उसे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। लियाम फिर भी यसूशी से बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यसूशी लेट करके आराम से मांगास को पढ़ रहा था और वो इस तरीके से आसानी से पैसे कमा करके काफी खुश रहता है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि कोई आ रहा है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लियाम तभी यसूशी से कहता है कि वो द वे ऑफ फ्लैश उसे भी सिखा दे। यसूशी ये सुनकर के कहता है कि आज से लियाम उसका स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर के लियाम काफी ज्यादा चौंक जाता है। यसूशी फिर कहने लगता है कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सब्र नहीं है वो उसका स्टूडेंट नहीं रह सकता। लियाम ये सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाता है और यसूशी से माफी मांगता है। फिर यसूशी भी उसे माफ कर देता है। लियाम के जाने के बाद वो वापस से लेट करके चिप्स खाने लगता है। लियाम तभी वापस आकर के कहने लगता है कि वो अपनी इस गलती के लिए यसूशी को कॉम्पनसेट करना चाहेगा। यसूशी ये सुनकर के कहने लगता है कि उसे कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लियाम चाहे तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद वो दोबारा से खुश होने लगता है कि उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी लियाम वापस आ जाता है उससे पूछने के लिए कल की प्रैक्टिस के बारे में, और इन सभी चीजों की वजह से यसूशी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हमें वापस से पायरेट्स की शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे बोयाज ने पकड़ लिया था क्रिस्टीना को। बोयाज फिर कहने लगता है कि सारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो शो को शुरू करते हैं। क्रिस्टीना ये सुनकर के कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। बोयाज फिर क्रिस्टीना को उसका प्लैनेट दिखाता है, जिसके बाद सारी पायरेट शिप्स की कैनन उसके प्लैनेट के ऊपर टारगेट कर लेती हैं। क्रिस्टीना ये देख करके बोयाज से रुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सारी की सारी कैनन्स उसके प्लैनेट को तबाह कर देती हैं। और बोयाज क्रिस्टीना को दुखी देख करके काफी खुश रहता है। उसके बाद हमें दोबारा से लियाम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टेरिटरी के डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा था। अमागी बताती है कि उनका डेट तो कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है। लियाम अमागी की काबिलियत को देख करके काफी खुश रहता है,
लेकिन फिर अमागी बताती है कि वेलफेयर सिस्टम उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं दिखा रहा। लियाम को समझ में आ जाता है कि प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। फिर वो सामने रखी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक बार ध्यान से चेक करता है और उसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलतियां दिखाई देती हैं। तो फिर वो उस चीज़ के इंचार्ज को वहाँ पे बुला लेता है। आने के साथ ही इंचार्ज उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम उससे कहता है कि उसने साफ साफ पैसे चुराए हैं बजट के अंदर से। ये सुनकर के इंचार्ज कहता है कि ये सारे के सारे ज़रूरी खर्चे थे। तो फिर लियाम उससे पूछने लगता है कि आखिर वेंडर दूसरा क्यों है। इंचार्ज के पास इन सभी चीज़ों का कोई भी जवाब नहीं रहता और वो कहने लगता है कि अच्छी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे खर्चे ज़रूरी होंगे। लियाम उसकी इन सारी बातों को सुन करके सोचने लगता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा ईविल है। मुझे इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस तरीके से करप्शन करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सारी की सारी बात की बातें हैं। अमागी तभी कहने लगती है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ये सुनकर के लियाम सोचने लगता है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तो ये काफ़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। इन सारी चीज़ों को देख करके इंचार्ज कहने लगता है कि ये सारी चीज़ें उसके सबऑर्डिनेट ने की हैं। लियाम ये सुन करके कहने लगता है कि क्या ये बात सच है। तो फिर इंचार्ज कहता है कि उसने इसके बारे में केस भी कर दिया है और उसे जल्दी ही मौत की सज़ा मिल जाएगी। अमागी रिकॉर्ड्स चेक करके बताती है कि इसके कोई भी एविडेंस नहीं है। लियाम को समझ में आ जाता है कि इंचार्ज वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके साथ पिछली लाइफ में हुआ था। इससे लियाम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या अपने सबऑर्डिनेट को फंसाना अच्छा लगता है। इंचार्ज कहने लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और लियाम को इस एंड्रॉयड के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग ह्यूमैनिटी के दुश्मन रहते हैं। लेकिन तभी लियाम खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी झूठ बोलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हारे ब्लेम्स को लेकर के मर जाए और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अमागी लियाम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो इंचार्ज कहने लगता है कि लियाम उनकी वजह से ही अभी जिंदा है। लियाम तभी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और वो काफ़ी गुस्से में रहता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे लोगों को सिर्फ मैं परेशान कर सकता हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरे पैसों और मेरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अमागी तभी बताती है कि ये इंसान पहले ही मर चुका है। तो फिर लियाम कहने लगता है कि सारे के सारे करप्ट नोबल्स को वो तुरंत ही ख़त्म कर दे। अमागी ये सुन करके बताती है कि इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और लियाम को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और फिर वो लियाम के हाथों से तलवार को लेने लगती है। आगे वो लियाम से कहती है कि अगर उन्हें हर एक करप्ट इंसान को एग्जीक्यूट करना है तो वो सजेस्ट करेगी कि लियाम उसके जैसे ही और भी डॉल्स को ऑर्डर कर दे। ये सुनकर के लियाम कहता है कि उसे कितनी डॉल्स की ज़रूरत होगी। अमागी बताती है कि 30 मेन डॉल्स की ज़रूरत होगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। ये सुनकर के लियाम कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी अमागी बताती है कि इससे लियाम की रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर लियाम बताता है कि उसे अपनी रेपुटेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे रहते हैं कि नए लॉर्ड ने काफ़ी सारे नए स्कूल्स को बनाने का ऑर्डर दिया है और उसने काफ़ी सारे करप्ट ऑफिशियल्स को भी ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ नए स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी सारे लोगों को काम भी मिल गया है। तभी हमें वापस से एक मेका को दिखाया जाता है जहाँ पे लियाम दोबारा से अपने कैप्टन से मिलता है और वो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है मार्शल आर्ट्स की, तो वो रीमैच के लिए तैयार है। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर यसुशी आ जाते हैं जो कि लियाम से कहने लगते हैं कि एक मेका जिसे कोई भी चला सके वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा उसके लिए। उसे किसी खास मेका की ज़रूरत है जिसे सिर्फ वो चला सके। लियाम को ये बात बिल्कुल सही लगती है। तो फिर उसका कैप्टन बताता है कि यहाँ पे एक मैनुअल मेका है जो कि उसके ग्रैंडफादर का था। आखिर में हमें उसी मेका को दिखाया जाता है